नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को समझने जा रहे हैं। ये वो क्षण है जहां गीता की असली शुरुआत होती है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को पहली बार युद्ध भूमि में संबोधित करते हैं। अर्जुन इस समय बहुत ही विचलित स्थिति में है। सामने अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों, भाई बांधवों को देखकर उनके मन में करुणा जाग उठी है और वे गहरे द्वंद्व में डूब गए हैं। वे अपने हाथ से गांडीव धनुष को नीचे रख चुके हैं और मन ही मन यह ठान चुके हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। और इसी समय जब अर्जुन मौन हो जाते हैं, जब उनकी आत्मा भावनाओं के तूफान में डूब रही होती है, तभी श्री कृष्ण मौन नहीं रहते। वे इस युद्ध भूमि में अर्जुन को पहली बार सीधे संबोधित करते हैं और उनकी स्थिति को देखकर उन्हें झकझोरते हैं। यह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी है, मार्गदर्शन है और एक जीवन दर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति क्रम अर्जुन। यह श्लोक जितना छोटा दिखता है, उसमें उतना ही गहरा अर्थ छुपा है। इसमें केवल अर्जुन के लिए संदेश नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। इस श्लोक में सबसे पहले श्री कृष्ण प्रश्न करते हैं, कुतस्त्वा कश्मल मिदम, यानी हे अर्जुन, ये कैसी दुर्बलता, ये कैसा भ्रम, ये कैसी मानसिक अशुद्धि तुम्हें कहां से आ गई। कश्मल शब्द का अर्थ होता है वह विचार जो आत्मा को कलुषित कर दे, जो सोच को दूषित कर दे। यह एक ऐसा मानसिक जहर है जो व्यक्ति को सही और गलत की पहचान से दूर कर देता है। और श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जैसे वीर योद्धा के मन में यह कश्मल कहां से आ गया। क्या यह उस अर्जुन का मन है जिसने अकेले महाभारत के कई युद्ध जीते हैं? क्या यह वही अर्जुन है जो कभी अपने धनुष के एक इशारे से दुश्मनों को हिला देता था? श्री कृष्ण आगे कहते हैं, विस्मय समुपस्थितम, यानी यह दुर्बलता तुम्हें इस समय में क्यों आ रही है, जब परिस्थिति सबसे कठिन है, जब सामने धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं, जब दुनिया तुम्हारे निर्णय की ओर देख रही है। यह वही समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा दृढ़ होना चाहिए, सबसे ज्यादा मजबूत खड़े रहना चाहिए, और तुम इस समय पर भावनाओं में बह रहे हो। यह एक प्रकार की चेतावनी है कि तुम्हारे निर्णय का असर केवल तुम पर नहीं पड़ेगा, यह पूरे समाज पर, पूरी व्यवस्था पर और धर्म की स्थिति पर पड़ेगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अनार्य जुष्टम। यह शब्द बहुत शक्तिशाली है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, उच्च विचार वाला, जो अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित हो। और जब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भावना अनार्य जुष्टम है, तो वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह आचरण आर्य लोगों के योग्य नहीं है। तुम एक योद्धा हो, एक राजकुमार हो, एक धर्म के रक्षक हो, और इस प्रकार की मानसिक दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह किसी साधारण व्यक्ति की तरह सोचने वाला विचार है, न कि अर्जुन जैसा महान योद्धा। फिर वह कहते हैं, अस्वर्ग्यम। यह भावना न तो स्वर्ग दिलाएगी, न शांति देगी, न आत्मिक संतोष। यहां स्वर्ग केवल मृत्यु के बाद का कोई स्थान नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है उस संतोष, उस आत्मगौरव और उस सम्मान का जो हमें अपने कर्तव्यों को निभाने से मिलता है। अगर अर्जुन इस समय युद्ध छोड़ देते हैं, तो हो सकता है वे कुछ लोगों की नजरों में दयालु बन जाएं, लेकिन उनके मन में जीवन भर एक अपराध बोध बना रहेगा। वे खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। वे जानेंगे कि उन्होंने अपने धर्म से मुंह मोड़ा, अपने कर्तव्य से भागे, और यही बात उन्हें कभी आत्मिक शांति नहीं देगी। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अकीर्तिक्रम। यह निर्णय तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे यश को, तुम्हारे सम्मान को नष्ट कर देगा। अर्जुन इस युद्ध में केवल अपनी जीत के लिए नहीं लड़ रहे, वे एक आदर्श के प्रतीक हैं। लोग उन्हें देख रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अगर वे इस समय पीछे हटते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक कायर के रूप में याद करेंगी। लोग कहेंगे, अर्जुन जो इतने वीर माने जाते थे, वह युद्ध के समय डर गए और भाग खड़े हुए। और इससे न केवल अर्जुन की कीर्ति जाएगी, बल्कि धर्म की हार होगी, अधर्म की जीत होगी, और समाज में गलत आदर्श स्थापित होंगे। अब सोचिए, यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है,
यह हमारी, आपकी और हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी ना कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां भावनाएं उसे उसके कर्तव्य से दूर ले जाने लगती हैं। जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने होते हैं, जब हमारे सामने कोई ऐसा कार्य होता है जो करना जरूरी तो होता है लेकिन भावनात्मक रूप से कठिन होता है, तब हम भी अर्जुन की तरह सोचने लगते हैं, क्या ये करना सही है? क्या इससे किसी को दुख तो नहीं होगा? और ऐसे समय में हमें भी एक श्री कृष्ण की जरूरत होती है जो हमें झकझोरे, हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाए और हमें यह बताए कि सिर्फ भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि करुणा बुरी नहीं है, लेकिन जब करुणा कर्तव्य से टकराने लगे, जब वह धर्म के मार्ग में बाधा बनने लगे, तब उसे त्यागना आवश्यक हो जाता है। यह त्याग आसान नहीं होता। यह आत्मा को तकलीफ देता है, मन को कचोटता है, लेकिन यही त्याग महान बनाता है। यही त्याग अर्जुन को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शक बना देता है। श्री कृष्ण के शब्दों में वह दृढ़ता है जो किसी गुरु में होनी चाहिए। वे अर्जुन को दिलासा नहीं देते, वे उन्हें सहानुभूति नहीं देते, वे उन्हें उनके मोह में नहीं बहने देते, बल्कि उन्हें उनके ही दर्पण के सामने खड़ा कर देते हैं। वे कहते हैं, देखो अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो? यह सोच तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। यह सोच तुम्हारी आत्मा को गंदा कर रही है। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना स्वर्ग, ना संतोष और ना ही यश। और इस तरह श्री कृष्ण न केवल अर्जुन को जागृत करते हैं, बल्कि गीता की शुरुआत भी यहीं से होती है। कभी कभी हम भी अपने जीवन में ऐसे निर्णयों के सामने खड़े होते हैं जहां भावनाएं हमारी सोच पर हावी हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि किसी को ठेस न लगे, किसी का नुकसान न हो, या फिर हम डर जाते हैं कि कहीं हम गलत निर्णय न ले लें। लेकिन उस समय हमें यह समझना चाहिए कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता। जीवन में विवेक, कर्तव्य और धर्म का भी स्थान है। यदि हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगें, तो हम अपने ही जीवन में अंधकार फैला देंगे। अगर किसी शिक्षक को किसी छात्र को डांटना पड़े लेकिन वह सिर्फ इस डर से चुप रह जाए कि बच्चा रो ना दे, तो वह शिक्षक अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा। अगर एक डॉक्टर किसी मरीज को ऑपरेशन इसलिए ना करे क्योंकि उसमें दर्द होगा, तो वह डॉक्टर अपने धर्म से भाग रहा है। ठीक वैसे ही अर्जुन अगर युद्ध इसीलिए न करें कि सामने अपने लोग खड़े हैं, तो वे अपने धर्म से भाग रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण उन्हें यह स्मरण कराते हैं कि यह भावना तुम्हारे योग्य नहीं है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हर कठिन समय में जब हम भ्रमित हों, तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने मूल्यों को याद करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हम भावनाओं में बहकर अपने धर्म से हटते हैं, तो वह मोह केवल दिखने में कोमल होता है, असल में वह आत्मा के लिए विष बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन, यह भावना तुम्हें शोभा नहीं देती। यह तुम्हारी आत्मा को कलुषित कर रही है। यह तुम्हारे यश को नष्ट कर देगी और सबसे बड़ी बात, यह धर्म की हार बन जाएगी। और अंत में दोस्तों, जब हम इस श्लोक को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम पाते हैं कि यह केवल महाभारत की कहानी नहीं है। यह एक गूढ़ संदेश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। यह हमें सिखाता है कि जब भी कोई कठिन निर्णय हमारे सामने आए, तो हमें विवेक से सोचना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए और भावनाओं में बहकर धर्म से नहीं हटना चाहिए। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है और यही जीवन का मार्गदर्शन भी। जय श्री कृष्ण,